जनता पार्टी हैट्रिक लगाने के लिए और कमल गाड़ने के लिए लगातार रैलियां प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब दक्षिण का जो शिखर है वो भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं छोड़ेगी, अब दक्षिण को लेकर के ही आगे बढ़ेगी। अब इसमें कांग्रेस पार्टी भी लगातार दक्षिण के लिए जी जान झोंके हुए हैं, आप बीजेपी वाले भी कूद गए हैं। तो ऐसे में अब कैसे, किसका किला बहुत मजबूत होगा दक्षिण में, और कौन अपना किला तंबू सब लेके वापस जाने वाला है? प्रीति जी, हर बार ये जो है हमारे सामने रखा है, मैं सवाल पहले रखता हूँ, क्या राजनीतिक दलों का कर्तव्य केवल चुनाव है? चुनाव जीतने के बाद जीतने वालों ने क्या किया, ये पूरे भारत की जनता नहीं, वो लगातार प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं साउथ के लिए। देखिए, जब नया संसद बना तब वहां सेंगोल बहुत बड़ा प्रतीकात्मक के तौर पर लगाया गया, सम्मान दिया गया, कैसे बोल सकते हैं आप? हाँ, मुझे बात कहने दी। वो सेंगोल का क्या प्रतिक्रिया आई ये जानते हैं सोशल मीडिया में, वो ठीक, लेकिन ये 2 दिन पहले का वीडियो है, एक मीडिया में बीजेपी वालों की ये कुर्सियां फेंक रहे हैं एक दूसरे पर, ये सब के सब बीजेपी, ये इनकी हरकत है। अब आप पूछती हैं साउथ इंडिया में क्या कर, तो पिछली बार इन्होंने कहा था भाई 118 पास, सीट मिली 4, ये इनकी हालत है। केरला में 19 सीटें जीती थी कांग्रेस के साथ गठबंधन ने, 1 सीट पता नहीं कहां गई थी, मैं नहीं जानता, शायद इनको मिल गई हो, तो इनकी ये हालत है। तमिलनाडु, कर्नाटक के चुनाव में इन्होंने धर्म की बात की, अमित शाह ने एक धमकी भी दी कर्नाटक की जनता को, और रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ उसमें एक आरोपी या जिसको कि गवाह बता के बीजेपी जान छुपा रही है अपनी, वो व्यक्ति बीजेपी से जुड़ा हुआ निकला। तेलंगाना में क्या हुआ हम सब ने देखा। तो दक्षिण भारत में जो बार बार ये लोग, उसके बाद से ये नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात करते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा कि नॉर्थ साउथ में कोई भी डिवाइड है, हम तो हमेशा पूरे देश को एक लेके चलते हैं। हमने 2-2 यात्राएं करके ये साबित करके दिखाया है देश को कि हम पूरे देश को एक मानते हैं। लेकिन जब ये हारने लगते हैं तो कहीं नॉर्थ साउथ डिवाइड करने लगते हैं, कहीं कुछ करने लगते हैं। ये साफ है कि दक्षिण भारत की जनता के सामने इनकी जुमलेबाजी और कम चलती है और इनकी धांधली भी नहीं चल पाती है, क्योंकि क्षेत्रीय दल वहां पे बहुत तगड़े हैं। अब रहा सवाल इनके नरेंद्र मोदी जी के बार बार रैलियां करने का, तो रैलियां करके वो वहां पे जाके क्या बोलते हैं ये आपकी रिपोर्ट बता रही है। चुनावी बॉन्ड जैसी धांधली, जिसका अभी एक नया खुलासा आया है कि बहुत सारी कंपनियों ने करीब 103 करोड़ रुपया, 20 नई कंपनियों ने 103 करोड़ रुपया चुनावी चंदे में दिया है, जबकि नियम था कि 3 साल से पुरानी कंपनियां नहीं दे सकती। तो सबसे बड़ा घोटालेबाज, भ्रष्ट, चंदा चोर आज की तारीख में कौन है ये हम सब जानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग भी जवाब नहीं दे रहे, चंदे पे तो आप लोग भी जवाब नहीं दे रहे, कहाँ जवाब दिया? हम तो बिल्कुल जवाब दे रहे हैं, हम तो बिल्कुल जवाब दे रहे हैं। हमारे तो जितना पैसा है उससे ज्यादा इनकम टैक्स हमारे ऊपर चार्ज लगा के हमारे पास लोग ज्यादा, पैसे कम है। नहीं, उनका कहना है कि आप सब भूल जाइए, हमारी वॉशिंग मशीन में पैसा डालिए और हमारी बात सुनिए, और कुछ नहीं कहना है उनका। वो सिर्फ देश का सारा पैसा लूट के अडानी अंबानी को। मैं ये कह रही हूँ कि दक्षिण के किले पर अभी तक आप लोग थे, आप लोग लगातार वहां से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी वहां से अपना कमल का फूल लगाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है, पूरे किले को भेदने में लगी हुई है, कैसे बचाएंगे? प्रीति जी, हम उस किले पे, यदि आप उसे किला ही कहती हैं, हमारे लिए तो वो भारत का अंग है, लेकिन आप या कोई भी अगर उसे किला कहता है तो हम थे नहीं, हैं और रहेंगे। दक्षिण भारत की जनता ने इनको साफ साफ 2 राज्यों में अभी जवाब दिया है कि धार्मिक उन्माद वहां नहीं चलेगा, जुमलेबाजी वहां नहीं चलेगी। तो ये किला भेदना ये करते रहेंगे, इनको जो करना हो करेंगे। पहले जवाब दें कि देश में जब तमिलनाडु इनसे मांगता है कि इनको डिजास्टर रिलीफ के लिए पैसा दिया जाए तो क्यों नहीं देते? क्यों हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इनसे पैसा मांगने दिल्ली आना पड़ता है, जबकि उत्तर प्रदेश और गुजरात में बिना मांगे अंधाधुंध पैसा जा रहा है? ये किस मुंह से आ रहे हैं दक्षिण भारत में रैलियां? ठीक है।